ओके, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम 3 से 4 चैप्टर हमारा शायद कंप्लीट हो गया है। 4 चैप्टर हमारा पेपर 6 का कंप्लीट हो गया है। उसको डिटेल में मैंने बताया है आप लोगों को। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। मैं कितना भी बता दूँ ये कम है, क्योंकि ये जनरल टॉपिक्स है। इसमें जो कुछ भी अगर बाहर से भी पूछता है तो आपको बताते हुए आना चाहिए, क्योंकि 11th-12th से आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और ये सारे के सारे सब जनरल टॉपिक्स है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज़ नथिंग बट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हो जाएगी कि दी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जनरल फार्मूला अगर हम कार्बोहाइड्रेट का बताएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है CHO, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। सैकेराइड, ये बार बार ये वर्ड यूज़ होगा, रिपीट होगा, तो ये सैकेराइड इज़ नथिंग बट दी शुगर, बराबर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जब कन्वर्जन होता है, कार्बोहाइड्रेट इज़ नथिंग बट दी शुगर, शुगर ऑफ स्टार्च। स्टार्च है, स्टार्च का जब कन्वर्जन होता है तो ये कन्वर्ट होकर किसमें क्या देती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, इट इज़ नथिंग बट दी एनर्जी, बराबर। ये एनर्जी का सिंपल फॉर्म होता है। इसको बॉडी के सेल क्या करते हैं, इजीली फीड कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। दे आर बायोमोलिक्यूल्स मेड फ्रॉम जस्ट 3 एलिमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि 3 एलिमेंट से बने हैं, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विथ जनरल फार्मूला CH2O, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर रहेगा N इज़ नथिंग बट दी नंबर ऑफ टाइम, बराबर। दे कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशो एज इन वाटर, दैट इज़ 2:1. Carbohydrate can be broken down or oxidized to release energy, that is in the form of glucose, बराबर। Based on number of sugar units, carbohydrate are classified into 3 main classes. First of all, monosaccharides, second one disaccharide and polysaccharides. उससे पहले हम देखेंगे कि ग्लूकोज क्या है। कार्बोहाइड्रेट का जब ये मेटाबॉलिज्म होता है, ये जब मेटाबॉलिज्म होगा, मैंने आपको 2 टाइप बताई थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये फूड एब्सॉर्ब होता है तो एब्सॉर्ब किस तरह से होता है, 2 प्रोसेस के ज़रिए होता है। एक तो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ नथिंग बट दी ब्रेक डाउन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट दी बिल्डिंग प्रोसेस। बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं ये कंबाइन होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे छोटी यूनिट है, जब इसका कन्वर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज इज़ नथिंग बट दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बराबर। इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसका मेन इम्पॉर्टेंस देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो इट इज़ नथिंग बट दी चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। देन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट टाइप है मोनोसैकेराइड। आवाज़ क्यों कर रहे हो आप लोग? फर्स्ट एक रहेगा मोनोसैकेराइड। नाम ही इसका बता रहा है कि इट इज़ नथिंग बट दी टाइप ऑफ ग्लूकोज, बराबर। ये ग्लूकोज की एक टाइप है। और इसमें क्या है कि जो शुगर की जो यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी, सिंगल यूनिट रहेगी, बराबर। मोनो मीन्स सिंगल और सैकेराइड मीन्स
monosaccharide, these are the simplest sugar having crystalline structure, sweet taste and soluble in water. They cannot be further hydrolyzed into smaller molecule. They are the building blocks of monomers of complex carbohydrates. They have the general formula CH2ON, where N is nothing but the, or N may be 3, 4, 5, 6 और पेंटोज एक्सेट्रा. दैट मीन्स 3 के लिए हमारे पास आ जाएगा ट्रायोज, 4 के लिए आ जाएगा टेट्रोज और 5 के लिए आ जाएगा पेंटोज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल एज मेंशन्ड इन द टेबल. यहाँ पे एक टेबल भी आपको बताया गया है. वो टेबल में आपको यही बताया गया है कि किस तरीके से कार्बन का जब नंबर चेंज होगा, दैट इज़ अगर कार्बन 3 है तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट ट्रायोज. अगर 4 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रोज. 5 कार्बन है तो पेंटोज, देन 6, देन 7. Monosaccharide containing the aldehyde group such as CHO are classified as a aldoses. For example, glucose, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है. इसका जनरल फार्मूला है C6H12O6. 11-12 से आप पढ़ते आ रहे हो बराबर. It is the most important fuel in the living cell. Glucose is nothing but the most important fuel in the living cell. Its concentration in the human blood is about 90 milligram per 100 ml of blood. The small size and solubility in water of glucose molecule allows them to pass through the cell membrane into the cell. Energy is released when the molecule are metabolized by cellular respiration. Then another one type is nothing but the disaccharide. बराबर. डाइसैकेराइड में क्या हो जाएगा कि जो फॉर्मूला हो जाएगा उसमें डबल हो जाएगा. यानी कि नाम सुने होंगे आप लोग इसी के साथ साथ कि ग्लूकोज प्लस मोनोसैकेराइड यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं. डाइसैकेराइड में क्या आएगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज. दैट इज़ नथिंग बट, इसका जो फार्मूला है इससे पहले हम देखें कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या था, C6H12O6. अब इसमें एक और मोनोसैकेराइड हम अगर ऐड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइसैकेराइड में. तो एट दैट टाइम फार्मूला भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यानी कि जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और एलिमेंट है जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब इसके अंदर हम मोनोसैकेराइड, एक और मोनोसैकेराइड यूनिट को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा और इसका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा. तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11. Most sugar found in nature are disaccharide. Disaccharide is formed when two monosaccharides react by condensation reaction releasing a water molecule. This process requires energy. A glycosidic bond form and hold the two monosaccharide unit together. यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Then sucrose, lactose and maltose are the example of disaccharide. आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 3 एग्जाम्पल आपको बताई गई है इसका जो जनरल फार्मूला है ये C12H22O11. ग्लूकोज इज़ नथिंग बट दी मोनोसैकेराइड शुगर है. ये मोनोसैकेराइड शुगर दैट मीन्स ये किससे मिलकर बनी है, सिंगल यूनिट है. यही सिंगल यूनिट बार बार अगर रिपीट होती है तो ये किस में कन्वर्ट करती है शुगर को, कभी डाइसैकेराइड में, कभी ट्राई में,
कभी टेट्रा, कभी पेंटा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसका नाम देंगे। जो भी शुगर रहेगी उसमें जो कार्बन का कंटेंट रहेगा, कार्बन के कंटेंट के बेस पर हम उसका नाम देंगे, बराबर। तो यहाँ पर कार्बन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, डबल्ड हो गई है। डबल्ड होने की वजह से इसका जो ये नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज़ स्मॉल n, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, CH2ON। इसी में अगर हम रख के ये देखेंगे तो फिर ये नंबर क्या होगा, जो ये वो चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगल यूनिट के लिए ग्लूकोज के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, बराबर। अब यही सिंगल यूनिट दोबारा सिंगल यूनिट से मिलेगी बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये बॉन्ड से 2 यूनिट मिलेगी, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट आपस में मिलेगी तो ये क्या देगा, डाइसैकेराइड। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा, C12H22O11। देन नेक्स्ट, sucrose, lactose and maltose are the example of disaccharide. Sucrose is a non-reducing sugar. Sucrose जो है non-reducing sugar है, since it takes free aldehyde और ketone group. Free aldehyde और ketone और group aldehyde, that means CHO. Lactose and maltose are reducing sugar. Lactose also exists in beta form, which is made from beta galactose and beta glucose. ये जो फॉर्मूला दिया है आपको पता होगा कि अल्फ़ा कार्बन किसको बोलते हैं और बीटा कार्बन किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट दी, अगर फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन अटैच रहेगा पहले वो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन, बराबर। और उसके बाजू वाले को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जो बीटा पोजीशन पर जो अटैच है वो कौन सा ग्रुप है, दैट इज़ नथिंग बट दी अल्डिहाइडिक ग्रुप। और लैक्टोज आर एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म, which is made up from beta galactose and beta glucose. Then disaccharide are soluble in water, but they are too big to pass through the cell membrane by diffusion. They are broken down in the small intestine during digestion, thus formed monosaccharide, then pass into the blood and through the cell membrane into the cell. नेक्स्ट अब हमारी जो टाइप रहेगी वो रहेगी पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पे डाइसैकेराइड की देखो एग्जांपल में लैक्टोज, लैक्टोज में यहाँ पे बताया गया है कि लैक्टोज की जो एग्जांपल है मिल्क शुगर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देन थर्ड वन माल्टोज, माल्टोज शुगर इज नथिंग बट दी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज 2 यूनिट कंबाइन होकर क्या देगी, माल्टोज शुगर। दैट मीन्स इसका फिर वही जनरल फॉर्मूला रहेगा, C12H22O11। देन नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स। Monosaccharide can undergo a series of condensation reaction, adding one unit after the other to the chain till a very large molecule polysaccharides is formed. Monosaccharide का रिपीटिंग यूनिट बार बार ये क्या होगी कि रिपीट होगी, यही सिंगल मोनोसैकेराइड बार बार रिपीट होकर एक दूसरे से ज्वाइंट होते रहेंगे। ज्वाइंट होंगे किससे, बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड से एक के बाद एक यूनिट ज्वाइंट होकर ये हमको एक लॉन्ग चेन देगी, वो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर क्या कहलाएगी, पॉलीसैकेराइड। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ऑर्गेनिक में आप ये लोग पढ़ चुके हो। पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस इनटू मोनोसैकेराइड्स। The properties of a polysaccharide molecule depends on its length, branching, folding and coiling. Then also consist of chain of monosaccharide and disaccharide. Under polysaccharide example है यहाँ पे आपको बताया गया है। फर्स्ट है स्टार्च, देन ग्लाइकोजन, देन सेलुलोज।
फर्स्ट हम देखेंगे स्टार्च। Starch is a stored food in the plant. It exists in two forms. That means amylose and amylopectin. Both are made from alpha glucose. Amylose is an unbranched polymer of alpha glucose. The molecule coil into a helical structure. Helical structure आपको पता है ना कैसा होता है? इस तरीके से होता है। इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। द मॉलिक्यूल coil into a helical structure. It forms a colloidal suspension in hot water. Colloidal suspension किसको बोलेंगे हम? एक तो होता है इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है कि देखो, अगर हम वाटर और ऑयल एक दूसरे में अगर हम मिलाते हैं तो इसको अगर हम कुछ देर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखेंगे, आफ्टर मिक्सिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम रखेंगे तो हमको दो लेयर आसानी से दिखाई देगी। तो ये क्या कहलाता है? इमल्शन कहलाता है। बराबर। Then amylopectin is a branched polymer of alpha glucose. It is completely insoluble in water. Second example यहाँ पे दी गई है आपको ग्लाइकोजन। बराबर। It is a amylopectin with very short distance between the branching side chain. Glycogen is stored in animal body, particularly in liver and muscles, from where it is hydrolyzed as per need to produce glucose. Next type यहाँ पे जो दी गई है cellulose. बराबर। It is a polymer made from beta glucose molecule and the polymer molecules are straight. Cellulose serves to form the cell wall in plant cell. These are much tougher than cell membrane. This toughness is due to the arrangement of glucose unit in the polymer chain and the hydrogen bonding between neighboring chain. Then next यहाँ पे आपको बताया गया कि इसका मेन फंक्शन क्या है। स्टार्च का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज फॉर प्लांट। प्लांट के अंदर ये क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। देन नेक्स्ट सेलुलोज structural support of plant known as fiber. देन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको शुरू ही में बताया कि ये मेटाबॉलिज्म में इसका यूज़ होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है और एनाबॉलिज्म में क्या होता है ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। देन ग्लूकोज इज़ द मेन सबस्ट्रेट फॉर एटीपी। ATP is nothing but the energy molecule. It is nothing but the adenosine triphosphate. Lactose, a disaccharide, is present in milk, provide energy to lacting babies. Polysaccharides serve as a structural component of cell membrane, cell wall and reserved food एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। यहाँ पे एडिशनल भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया मोनोमर ए मॉलिक्यूल दैट में रिएक्ट केमिकली टू अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म पॉलीमर, द सिंपलेस्ट यूनिट और रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया ग्लूकोज। देन पॉलीमर क्या है? बार बार इसमें पॉलीमर का भी यूज़ आया है। इट इज़ नथिंग बट दी कंपाउंड मेड अप ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स, दैट इज़ नथिंग बट दी मोनोमर। एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन। सम टाइम ये क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड। ये इनिशियल कहना चाहिए कि जो हम रिएक्शन जब स्टार्ट हमें करना होता है तो इसके लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि जो हम रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी का हम यूज़ करते हैं वो एनर्जी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो सम टाइम एक्टिवेशन एनर्जी के बदले में जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है?
इंजाइम भी हो सकता है। इंजाइम सम टाइम कैटालिसिस के भी तौर पर काम करता है, सम टाइम ये क्या करता है, इन्हिबिटर के भी तौर पर काम करता है। इन्हिबिटर यानी कि रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए भी ये यूज़ होता है, और कैटालिसिस के लिए के रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।